आज आप देख रहे हैं मैं मौजूद हूँ विधानसभा मंगलौर, जहाँ पर उपचुनाव चल रहे हैं, जिसमें उपचुनाव में यहाँ देखने में आया है कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, वही बहुजन समाज पार्टी से पूर्व में 2 बार विधायक रहे हाजी सरवत करीम के बेटे अब्दुल रहमान उर्फ मोंटी चुनावी मैदान में हैं। जैसे कि हमने जनता से बात की तो सर्व समाज के लोगों ने बताया कि हाजी सरवत करीम जो पूर्व विधायक थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़कों के क्षेत्र में हो। जिस तरह का भी विकास कार्य जनता को चाहिए था उस तरह का विकास कार्य उन्होंने कराया। अब उनके बाद मंगलौर की जनता की जिम्मेदारी बनती है कि हाजी सरवत करीम साहब के जाने के बाद अब अब्दुल रहमान मोंटी जो चुनाव में है, जनता किस तरह का अपना प्यार और आशीर्वाद देती है, यही जानने के लिए हमारे साथ जिलानी साहब मौजूद हैं। हम उनसे सीधी बात करते हैं और जानकारी लेना चाहेंगे कि ये जो उपचुनाव चल रहा है मंगलौर में, इस उपचुनाव के लिए वो क्या कहना चाहेंगे और किस नज़रिए से इस चुनाव को देखते हैं। जी जिलानी साहब, आपका फ्रीडम ऑफ राइटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत। देखिए, ये चुनाव जो है हाजी सरवत करीम अंसारी मरहूम का ही चुनाव है, ना कि उबैदुर रहमान मोंटी साहब का। उन्हीं के नाम पर लड़ रहे हैं और उन्हीं के लिए हम ये चाहते हैं कि उबैदुर रहमान को उनकी विरासत मिले, हाजी मरहूम सरवत करीम अंसारी साहब को उबैदुर रहमान की विरासत मिले और मंगलौर का विकास करें। जो उनके छुड़े हुए विकास के कार्य हैं, जैसे आपका डिग्री कॉलेज हो गए, मंगलौर के अंदर 2 डिग्री कॉलेज आप लाए तो वो और भी डिग्री कॉलेज हैं, और लड़कों का स्कूल का काम है, गर्ल्स इंटर कॉलेज बनाए काट दिएगा, तो डिग्री कॉलेज हैं, प्लस आपका सड़क का कार्य है, मार्गों सड़क का जाल उन्होंने बिछाया है मंगलौर के अंदर। हम ये चाहते हैं उनके छोड़े हुए अधूरे विकास कार्य को भाई उबैदुर रहमान मोंटी ही पूरा करें। अब जैसे कि ये चुनाव है, जनता से हम मिले हैं, जनता कह रही है कि हाजी सरवत करीम साहब के जो विकास कार्य हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता और सर्व समाज के लोगों का रुझान उनको वोट देने का है, और जो चुनाव में है इस बार मोंटी भाई, उनको जनता अपना आशीर्वाद देना चाहती है। ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, मंगलौर तो शुरू से ही बीएसपी का गढ़ रहा है। बीएसपी का गढ़ ऐसे कि 2002 में बीएसपी यहाँ रही, 2007 में यहाँ रही, 2012 में यहाँ रही और 2022 में यहाँ रही। तो सर्व समाज का सम्मान बीएसपी का गढ़ है रहा। सर्व समाज का साथ भाई उबैदुर रहमान मोंटी भाई के साथ है। इसमें जीत निश्चित है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह 13 तारीख को आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। मैं फ्रीडम ऑफ राइटिंग के माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंगलौर की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर? मंगलौर की जनता को सबसे पहले 10 तारीख को चुनाव वाले दिन, आगामी 10 जुलाई को चुनाव वाले दिन, सबसे पहले अपने नाश्ता पानी करने के बाद वोट डालना चाहिए। वोट के साथ साथ अपने अधिकार वोट का प्रयोग करें। साथ में जब वोट का प्रयोग करने जब आएँ तो अपने पर्ची और आधार कार्ड की कॉपी लेके आएँ, जिससे आगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मंगलौर के अच्छे विधायक प्रतिनिधि को चुने, मोंटी उबैदुर रहमान को चुने और ये संदेश दें कि हम हाजी मरहूम सरवत करीम अंसारी साहब के साथ हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी युवा पूरे जोश खरोश में यहाँ बैठा हुआ है, सब मौजूद हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये लग रहा है मुझे कि अगर देखा जाए युवा है और युवा जो है वो सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। मैं एक युवा से बात करना चाहूँगा। भाई साहब, आपका नाम? फरमान अंसारी। जी फरमान अंसारी जी, ये चुनाव चल रहा है, इसे उपचुनाव कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे अब से पहले हाजी सरवत करीम साहब विधायक थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ये सीट खाली हो गई। उसके बाद यहाँ चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। तो इस चुनाव में जो प्रत्याशी हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी आप किसको मानते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो जो फ्रीडम ऑफ न्यूज़ का मैं वेलकम करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे आए और वो जो एजेंडा है इसका हाल जानना चाह रहे हैं। बेसिकली जो विधानसभा की नब्ज़ है वो टटोलना चाह रहे हैं। आजकल न्यूज़ में क्या कर दिया गया है
एक न्यूज़ रूम बना दिया गया है, वहीं से वो लोग दुनिया और समाज का हाल बता रहे हैं। बेसिकली एक अच्छे न्यूज़कर्ता होने के नाते और एक अच्छे राजनेता होने के नाते ये आपकी भी, मेरी भी और हमारे नेता की भी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस क्षेत्र से वो इलेक्टेड होके जाते हैं असेंबली में, उसका विकास करें, वहाँ की एजुकेशन पे काम करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ पे काम करें। जैसे मैं अगर बात करना चाहूँ, हाजी सरवत करीम अंसारी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस काम के लिए जाने जाते थे। जब वो अपने कार्यकाल में लगभग 8.5 साल उनका कार्यकाल रहा है, 2012 में रहे वो, अभी वो इस बार 3.5 साल का कार्यकाल उनके समय में रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल फैसिलिटी